मराठा आरक्षणानंतर सोलापुरातील सिव्हिल चौकात मुस्लिम आरक्षणाच्या मागणीसाठी एमआयएम पक्षाच्या वतीनं मोर्चा काढण्यात आलाय। यावेळी मोठ्या संख्येनं मुस्लिम बांधव मोर्चात सहभागी झाले। मुस्लिम आरक्षणासाठी मुस्लिम बांधवांनी आंदोलन केलं असल्याचं पाहायला मिळतंय। शहर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से यहाँ पर उर्दू भवन के सामने यहाँ हमारी पार्टी के तमाम नगर सेवक, कार्यकर्ता, पदाधिकारी और मेरे नौजवान दोस्त बड़ी संख्या में यहाँ पर मौजूद है। आज एमआईएम पार्टी की तरफ से हम लोगों ने यहाँ पर दो मुद्दों पर निदर्शन मोर्चा किए हैं। तो वो मुद्दे ये हैं, जैसे अभी हमारे सर ने भी बताया कि सबसे पहला मुद्दा तो जो 5% रिजर्वेशन का मुद्दा है, जिसको हाई कोर्ट ने भी ग्रीन सिग्नल दे दिया है और हाई कोर्ट ने भी ये बताया है कि ये मुसलमानों का हक है और हमें मिलना चाहिए। तो ये 5% का जो मुद्दा है, हमारी ये मांग है, ये भी काफ़ी सालों से 10 सालों से ये पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो हम जल्द से जल्द ये मांग करते हैं कि जैसे कि आजकल आपको पता है कि आरक्षण देने का सीज़न चल रहा है, हर समाज वाले आरक्षण की मांग कर रहे हैं। तो मैं सरकार से ये अपील करना चाहूँगा, जैसा आप दूसरों को आश्वासन दे रहे हैं और हो सकता है कि आरक्षण भी दे, हमारा उनसे कोई इख्तिलाफ़ नहीं है। हम चाहते हैं कि मराठा समाज को भी आरक्षण मिले, हमारे ओबीसी भाइयों का भी हक जो है वो भी उनका ख्याल रखा जाए, हमारे धनगर समाज को भी आरक्षण मिलना चाहिए। उसी के साथ साथ हमारे भी जो आरक्षण का मुद्दा है उस पर भी ध्यान दे। अगर सरकार यही चाहती है कि लोग आमरण उपोषण पे बैठे, तो मैं सरकार को खुले लफ्ज़ों में ये बताना चाहता हूँ कि हमारे मुस्लिम समाज में भी मनोज जरांगे पाटिल जैसे बहुत सारे वीर हमारे मुस्लिम समाज में भी है जो आमरण उपोषण पे बैठ सकते हैं। मैं ये बोलना चाहता हूँ आपके माध्यम से, अगर सरकार ये चाहे, अगर ये बोलती है कि आप लोग उपोषण पे बैठो तो आपको आरक्षण मिलेगा, तो फारूक शाब्दी वो सबसे पहला बंदा होगा जो भूख हड़ताल करेगा हमारे समाज के लिए आरक्षण मिलने के लिए। दूसरा मुद्दा जो था, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि 2013 में ये उर्दू भवन की नींव रखी गई थी, लेकिन आज 2023 चालू है, लगभग 10 साल हो गए। ये 10 साल में क्या क्या हो गया है आप लोग को पता होगा। दुनिया, भारत का चंद्रयान चांद पे चला गया और कितनी तरक्की हो गई, सरकारें बदल गई, क्या से क्या हो गया, लेकिन हमारा उर्दू भवन अब तक खुला नहीं है। तो मैं यही मांग करता हूँ कि उर्दू भवन को खोले, क्योंकि उर्दू जो है वो सिर्फ मुसलमानों की ज़बान नहीं है। उर्दू तमाम सारे धर्म के, आज से आज़ादी के टाइम से आप देखते हुए आ रहे होंगे, जो सिंधी लोग हैं, जो सिंध का हिस्सा है, वहाँ भी उर्दू चलती थी। हमारे जो बुज़ुर्ग लोग हैं, वेदर वो चाहे मुस्लिम हो या हिंदू हो, वो उर्दू लैंग्वेज में आज भी पेपर पढ़ते हैं, उर्दू लैंग्वेज उनको आती है। तो ये उर्दू ज़बान किसी एक समाज की ज़बान नहीं है। ये उर्दू की खूबसूरती को ज़िंदा रखने के लिए मैं ये मांग करता हूँ कि उर्दू भवन को जल्दी से जल्दी खोला जाए, ताकि जो उर्दू का कत्ल यहाँ पर करने की कोशिश की जा रही है, आज उर्दू मैं ये समझता हूँ कि ख़त्म होने की कगार पे है, एक्सटिंक्शन पे है। आज जैसे हम टाइगर विलुप्त हो रहे हैं दुनिया से, टाइगर बचाने के लिए हज़ारों करोड़ों का पैकेज आप जाहिर करते हो, वैसे ही उर्दू ज़बान है। मैं चाहता हूँ कि उर्दू ज़बान को ज़िंदा रखने के लिए सोलापुर का ही उर्दू घर नहीं, और भी नए उर्दू भवन अलग अलग शहरों में उसकी स्थापना की जाए, उसको जल्द से जल्द चालू की जाए। और मैं कलेक्टर साहब से ये बोलना चाहता हूँ कि अगर आपको कोई भी अड़चन है, अगर आप इसको चालू नहीं कर सकते या आपको कुछ भी प्रॉब्लम होगा, तो आप इसको चालू करने की इजाज़त हम लोग को दे। मैं एमआईएम पार्टी की तरफ से ये जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ कि उर्दू भवन की पूरी जिम्मेदारी, उसके जो भी खर्चे हो, उसके लाइट बिल हो, उसका मेंटेनेंस हो, जो भी हो, वो फारूक शाब्दी उठाएगा। और ताकि उसका मकसद ये है ताकि उर्दू ज़बान जिंदा हो। बस मैं ये प्रशासन से उम्मीद रखता हूँ कि ऐसे ही लोग जो सपोर्ट आज तक किए हैं, नहीं किए हैं, जो भी कम ज़्यादा रहा है, इसको गंभीरता से लेंगे और इन दो मुद्दों पर, जिसकी वजह से हमारे बच्चों का भविष्य उज्जवल हो सकता है। एजुकेशन हम लोग रिजर्वेशन मांग रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे बच्चे पढ़ लिख के और अच्छी पोस्ट पे जा सकते हैं। उर्दू को ज़िंदा रखने की मांग कर रहे हैं। ये कोई हमारी पर्सनल मांगे नहीं है। इस मांग से मैं समझता हूँ पूरी सोसाइटी को, पूरे समाज को फ़ायदा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया।